जय हिंद। देखिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लेंस किसे कहते हैं। देखिए लेंस जो होता है वह एक कांच का एक टुकड़ा होता है जो कि बेसिकली दो सतहों से घिरा हुआ होता है। लेंस क्या होता है? तो लेंस एक कांच का एक टुकड़ा है जो कि दो सतहों से घिरा हुआ होता है। तो यह देख रहे हैं कि लेंस का प्रकार का होता है। देखिए लेंस जो है, लेंस होता है आपका दो प्रकार। लेंस का प्रकार का दो प्रकार का। देखिए एक होता है आपका उत्तल लेंस, एक होता है आपका उत्तल लेंस और एक होता है आपका अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस यह समझिएगा। यहाँ पर आप देख लिए कि लेंस का प्रकार का, लेंस दो प्रकार का, कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। एग्जाम में कई बार आ गया है कि लेंस का प्रकार का, लेंस दो प्रकार का, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब देख रहे हैं हम कि उत्तल लेंस कैसा होता है, अवतल लेंस कैसा होता है। देखिए इसके पहले आपको हम पढ़ा दिए थे किसे कहते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बताए थे हम कि अगर बीच में से क्या है, ऐसे धंसा है, उसे कहते हैं अवतल लेंस। अगर पचका हुआ रहता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। बीच में पचका है उसे कहते हैं अवतल दर्पण, आपको बता दिए थे। लेकिन यहाँ देखना है किसे कहते हैं, अवतल लेंस। देखिए इसमें क्या होगा, अवतल लेंस जो है वो होता है ऐसे होता है, जो होता है बीच में क्या होगा, ऐसे पचका रहेगा और किनारे किनारे क्या रहेगा, मोटा रहेगा। देखिए पचका यहाँ पर और यहाँ पर क्या ऐसे पचका हुआ है। अगर बीच में रहता है पतला, मतलब बीच में धंसा है, पचका है और किनारे किनारे का है मोटा है, इसे कहते हैं अवतल लेंस। देखते हैं किसे कहते हैं, उत्तल लेंस। हम बताए थे आपको कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अगर किनारे का उठा हुआ है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। किनारे उठा है तो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। लेकिन यहाँ देखना है किसे कहते हैं, उत्तल लेंस। क्या देखना है, उत्तल लेंस। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि किनारे उठा हुआ है और इसके पीछे भी ऐसे उठा हुआ रहता है, बीच में मोटा है जब किनारे जो है इसके तुलना में पतला है। तो देख लिए उत्तल लेंस कैसा होता है, अवतल लेंस कैसा होता है। तो अवतल का होता है बीच में होता है पतला, किनारे किनारे हो गया मोटा हो गया। उत्तल में क्या होता है, बीच में होता है मोटा, जब किनारे किनारे होता है पतला होता है। तो एग्जाम में आता है कि अवतल लेंस कैसा होता है। तो अवतल लेंस जो है वह बीच में पतला होता है, दोनों किनारों पर थोड़ा इसके तुलना में मोटा होता है। जबकि उत्तल लेंस बीच में कैसा होता है, मोटा होता है, और जब किनारों में क्या होता है, थोड़ा इसके तुलना में पतला होता है। चलिए बताइएगा बिना देखे, बताइए ये ऐसे क्रिया हम कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस अवतल लेंस, कौन सा है, उत्तल लेंस है। क्यों कि उठा हुआ है, क्या हो गया, उत्तल लेंस हो गया। अब बताइएगा ये जो है कौन सा लेंस है, उत्तल है या अवतल है, ये कौन सा लेंस, अवतल लेंस है। क्यों कि दोनों तरफ बीच में क्या है, पचका है ना, यानी पतला हो गया है। तो कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस। तो आप पहचान कर पाएंगे किसे कहते हैं उत्तल लेंस, किसे कहते हैं अवतल लेंस। नाम में उत्तल मतलब उठा हुआ रहेगा, तो दोनों तरफ का है उठा हुआ है, मतलब बीच में क्या हो गया, मोटा हो गया, इसे कहते हैं उत्तल। अवतल बीच में क्या है, पचका है, धंसा, इसे कहते हैं अवतल लेंस। तो आप यहाँ पर देख लिए कि उत्तल लेंस अवतल लेंस कैसा होता है। अब हम देखेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अवतल लेंस बीच में क्या होता है, पतला होता है, दोनों किनारे का होता है, मोटा होता है। जबकि उत्तल लेंस बीच में क्या होता है, मोटा होता है, जबकि दोनों किनारे का होता है, पतला होता है। देखिए देख रहे हैं दोनों में फिर अंतर क्या है, उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में अंतर क्या है। देखिए इसमें जो है बीच में क्या है, मोटा है ना, जबकि उसमें क्या है, पतला है। तो यह लिख सकते हैं कि यह कैसा होता है, इसके बीच में ऐसे लिखिए आप कि यह बीच में कैसा होता है, मोटा होता है। इसमें देखिएगा ये कैसा है, बीच में कैसा है, पतला होता है। तो इसमें कह सकते हैं पहला अंतर, यह कैसा होता है, तो यह जो है बीच में क्या होता है, पतला होता है। ये होता है पतला होता है, पतला होता है। यहाँ पर ऐसे होगा तो पतला होता है। तो पहला अंतर हो गया ना कि उत्तल लेंस बीच में क्या होता है, मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस बीच में क्या होता है, पतला। सेंस में रखिएगा कि किनारे किनारे क्या होता है, मोटा, जबकि इसके किनारे क्या होगा, इसके तुलना में पतला होगा। देखिए सेकेंड अंतर। अब दिमाग लगाइएगा कि अगर यहाँ से हम प्रकाश को विदा करेंगे यहाँ से, तो किससे प्रकाश आसानी से चला जाएगा, यहाँ से जाएगा। कि अगर प्रकाश इसमें से विदा करेंगे तो प्रकाश जो है आसानी से कहाँ से चला जाएगा, अवतल लेंस से प्रकाश जाएगा, आसानी से आर पार करेगा, कि उत्तल लेंस में प्रकाश आसानी से पार करेगा। आप दिमाग लगाइएगा अपना पहले।
कि अगर हम प्रकाश को यहाँ रखेंगे हम, तो किस लेंस से प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा, उत्तल में कि अवतल में। देखिए क्या होगा, अवतल लेंस में क्या होगा, प्रकाश जो है आसानी से पार कर जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या है, पतला है। लेकिन उत्तल लेंस प्रकाश आसानी से पार नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, मोटा है, यानी इसको पार करने में इसको कठिनाइयाँ होगी। तो क्या होगा, जब प्रकाश आएगा ना, तो ये एक बिंदु पर से मिलने लगेगा आकर, प्रकाश क्या होगा, एक बिंदु पर आकर मिलेगा। तो देखिए जब प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं, अभिसारी। आपको हम अवतल और उत्तल दर्पण में बताए थे, जब प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिले उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं आपको अभिसारी कहते हैं। तो कह सकते हैं उत्तल दर्पण यानी यह जो है क्या करता है, यह प्रकाश का अभिसारी करता है, अभिसारी करता है। जब इसमें देखिएगा, इसमें क्या होगा, इसमें जो प्रकाश है ना, जब प्रकाश जाएगा तो आसानी से पार हो जाएगा और चारों ओर फैलने लगेगा। ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे प्रकाश चारों ओर से फैल जाएगा। तो जो प्रकाश फैलता है उसे कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं, अपसारी। तो कह सकते हैं इसमें सेकेंड में, यह जो है यह प्रकाश का अपसारी करता है, अपसारी करता है। देखिए जो नहीं जानते उनके लिए बता रहे हैं। देखिए किसे कहते हैं अभिसारी, किसे कहते हैं अपसारी, वैसे पहले आपको बता दिए थे। देखिए जब प्रकाश जो है एक बिंदु पर आके मिलता है ना, उसे कहते हैं अभिसारी। अभी आके मिली क्या हो गया, अभिसारी। क्लियर। जब प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलता हुआ लगता है उसे कहते हैं अभिसारी। जब प्रकाश फैलता है, एक बिंदु पर मिलेगा नहीं, चारों से फैलता जाएगा, उसे कहते हैं अपसारी, उसे कहते हैं अपसारी। चलिए एक आपसे और सवाल करते हैं, बताइएगा अगर एक हमें कागज लहकाना है तो किस दर्पण के सामने रखना पड़ेगा, उत्तल कि अवतल, दिमाग लगा सकते हैं। अगर किसी कागज को जलाना है, लहकाना है, तो किस दर्पण के सामने रखेंगे तो कागज जल जाएगा आसानी से। उत्तल लेंस है, दर्पण नहीं है, उत्तल लेंस कि अवतल लेंस। देखिए हम बता रहे हैं, अगर आप कागज को रखिएगा कहाँ पर, यहाँ पर रखिएगा, तो क्या कागज जल जाएगा कि यहाँ पर रखिएगा तो जलेगा। देखिए चूंकि यह प्रकाश को एक बिंदु पर आकर मिला रहा है, यानी यहाँ पर प्रकाश का आएगा, अधिक आएगा, उसमें का आएगा, अधिक आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है प्रकाश एक बिंदु पर आ नहीं रहा है, चारों ओर से फैल रहा है, यानी यहाँ पर कागज आसानी से नहीं जलेगा। कहाँ पर चलेगा, यहाँ पर जलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश जो है एक बिंदु पर आकर मिल रही है। अगर एक बिंदु पर आकर मिलेगी तो उसमें क्या होगा, अधिक होगा, एनर्जी का आएगी, अधिक आएगी, तो कागज जल सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अगर कागज जलाना है तो यह कागज को जलाने में आपको काम कर सकता है। लिख दे यहाँ पर, तो इसको लिखते नहीं है, अपने सब लिख लीजिए कि कागज जलाने में काम क्या आएगा आपका, उत्तल लेंस। क्यों आएगा, आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि यह प्रकाश को जो है एक बिंदु पर आकर मिला रहा है, यह जो है प्रकाश को चारों ओर से फैला रहा है, तो यहाँ पर कागज जलेगा आपका नहीं। आपसे एक और सवाल करते हैं, बताइएगा आप कि अगर हमें दूर की वस्तु को देखना है तो किस लेंस का प्रयोग होगा, उत्तल का कि अवतल का। दूर या पास की वस्तु को देखना है तो किस दर्पण का प्रयोग होगा, यानी कि दूर के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे और पास के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे। दिमाग लगाइए पहले, अगर हमें दूर की वस्तु को देखना है तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे, अगर हमें पास की वस्तु को देखना है तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे। पहले आप अपने से बताने का प्रयास कीजिए, फिर आगे आप देखा कीजिएगा। देखिए हम बता रहे हैं, देखिए इसमें काम का है, यह जो है प्रकाश को फैलाता है, यानी दूर तक फैलाएगा। तो इसमें काम क्या होगा, इसका काम यह होगा कि यह दूर की वस्तुओं को दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि यह प्रकाश को फैलाने का काम करता है, दूर तक फैलाएगा। तो इसमें क्या होगा, यह जो है इसमें 3 नंबर लिख सकते हैं, यह दूर की वस्तु को, यह दूर की वस्तु को दिखाता है, दूर की वस्तु को दिखाता है। इसमें हो जाएगा ना, चलिए इसमें देखिए, यह जो है बहुत दूर तक प्रकाश नहीं जाएगा, एक बिंदु पर आकर मिल जाता है। मतलब अगर आपके पास की वस्तु को देखना है तो आपको अवतल नहीं उत्तल लेंस का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं, यह पास यानी नज़दीक, यह पास की वस्तुओं को, पास यानी नज़दीक लिख सकते हैं आप, यह पास की वस्तु को क्या करता है, दिखाता है, दिखाता है।
देखिए इसमें अंतर बहुत सारा देख लिए हम। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि लेंस क्या होता है। तो लेंस हमको बताए थे, लेंस बेसिकली क्या होता है, एक कांच का एक टुकड़ा होता है जो कि दोनों सतहों से घिरा हुआ होता है। देखिए लेंस के प्रकार का, तो लेंस होता है दो प्रकार का, कौन कौन, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। नाम है अवतल लेंस, बीच में क्या रहेगा, पचका रहेगा, यानी दोनों तरफ से रहेगा पचका, यानी बीच में क्या रहेगा, पतला। अगर वैसा लेंस जो बीच में पतला है, दोनों किनारे में क्या है, मोटा है, उससे कहते हैं अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अवतल लेंस। यहाँ देखिए यहाँ पर था उत्तल लेंस, जब बीच में रहेगा मोटा उसे कहते हैं उत्तल लेंस, जब किनारे का है इसके तुलना में पतला है ना यहाँ पर, इसे कहते हैं उत्तल लेंस। फिर हम लोग देख लिए अंतर में, पतला होता है, ये कैसा होता है, मोटा होता है। देखिए ये प्रकाश को फैला रहा है इसलिए कहते हैं अपसारी कहते हैं, जबकि यह प्रकाश को एक बिंदु पर आकर मिला रहा है इसलिए कहते हैं इसे अभिसारी कहते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। और कागज जलाने में हम इसका प्रयोग करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश जब एक बिंदु पर आकर मिलेगा तो कागज को अधिक ऊष्मा मिलेगी, अधिक एनर्जी मिलेगी, तो कागज जल सकता है। अगर दूर की वस्तु को देखना है तो हम अवतल का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि यह प्रकाश को फैलाएगा, दूर तक जाएगा, इसलिए हम दूर की वस्तु को देखने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा यहाँ पर है उत्तल लेंस, अगर हमें पास की वस्तु को देखना है तो हम उत्तल लेंस का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए आपसे एक सवाल करते हैं, जो होता है ना ओस, तो ओस की जो बूंद होता है, ओस की बूंद, तो वो किसकी भांति काम करेगा, उत्तल की भांति काम करेगा कि अवतल की भांति काम करेगा। ओस की जो बूंदें होती है वो किस लेंस के भांति काम करेगा, उत्तल लेंस के भांति कि अवतल लेंस के भांति, बताइएगा। देखिए बता रहे हैं, मान लीजिए ओस की बूंद कैसे होती है, ऐसी होती है ना, तो बीच में कैसा होता है, मोटा होता है, गहरा होता है, तो कैसा होगा, उत्तल लेंस होगा। कैसा होगा, उत्तल। तो एग्जाम में आता है कि ओस की बूंदे किस लेंस की भांति काम करता है, तो उत्तल लेंस की भांति काम करेगा। सिंपल है रीजन, क्या होगा, क्योंकि ओस की बूंदे कैसे होती है, बीच में मोटा होता है। और देखिएगा पानी की बुलबुला जो है किस लेंस की भांति काम करेगा, उत्तल का अवतल। देखिए बुलबुला जो है बेसिक वह बीच में क्या होता है, खोखला होता है, बीच में क्या होता है, खोखला, यानी पतला कह सकते हैं। उत्तल लेंस जो है बीच में क्या होता है, मोटा होता है, जबकि अवतल लेंस बीच में क्या होता है, पतला होता है। तो जो होती है पानी की जो होती है बुलबुले, वो क्या होता है, खोखला होता है पूरा, तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस की भांति काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आप अवतल लेंस की पहचान ऐसे भी कर सकते हैं, अगर प्रकाश को फैलाएगा तो अवतल लेंस है, अगर प्रकाश को वह एक बिंदु पर आकर मिलाएगा तो वह उत्तल लेंस है। अब देखते हैं कि फोकस और पावर क्या होगा, लेंस की फोकस क्या होता है और उसका पावर प्लस में होगा कि माइनस में होगा। देखिए अगर बात करें हम उत्तल लेंस की बात करें, तो अगर यहाँ एक वस्तु रखें, देखिए वस्तु हमेशा कहने होता है लेफ्ट में होता है, वस्तु हमेशा कहाँ होगा, दर्पण के लेफ्ट में होगा। अगर यहाँ भी वस्तु रखते हैं तो कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। तो वस्तु जो है, वस्तु का संकेत क्या होता है, यू, आपको पिछले वीडियो में बताए थे। लिखे यहाँ पर वस्तु, लिखे हैं वस्तु, वस्तु का होता है संकेत यू, तो यू हमेशा किस में होता है, माइनस में। आपको पहले से हम बताए थे क्या होता है, देखिए क्या, अगर इसे हम मानते हैं मूल बिंदु, तो है ना होता है माइनस में, है ना होता है प्लस में। तो वस्तु जो है हमेशा क्या होता है, लेफ्ट में होता है, लेफ्ट में होता है, इसलिए क्या होगा, माइनस में होगा। ये दर्पण है, तो दर्पण के हमेशा वस्तु कहने होता है ना होता है ना, तो कहने होता है लेफ्ट में, तो वस्तु कैसे हो गया, माइनस में। ये दर्पण है, दर्पण कहने का है लेफ्ट है, तो क्या होगा हमारा, वस्तु माइनस में हो गया। तो अगर अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, दोनों में वस्तु क्या होता है, माइनस में होता है। अब देख रहे कि फोकस क्या होता है, देखिए फोकस क्या होगा, किस में, उत्तल में। उत्तल में फोकस हमारा किस में होगा, प्लस में होगा, किस में होगा, प्लस में। देखिए क्योंकि अगर इसको मूल बिंदु मानते हैं तो यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो कहाँ फोकस जा रहा है, प्लस की ओर, और एक बिंदु पाकर मिल रहा है, तो फोकस क्या हो गया, प्लस में। और फोकस का उल्टा होता है पावर होता है, पावर किस में होता है, प्लस में। पावर को हिंदी में कहते हैं क्षमता कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षमता। समझ गए, देखिए यहाँ पर समझिएगा, फोकस है ना, तो फोकस किस में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि अगर मूल बिंदु को मानते हैं तो है ना होता है प्लस में होता है, ना होता है माइनस में होता है। तो फोकस किस में होगा, प्लस में। क्योंकि फोकस प्लस में है तो पावर भी हमारा किस में होगा, प्लस में होगा। देखिए उल्टा का, उल्टा मतलब क्या होता है, अगर आपसे कहा तो यहाँ 10 लिखा है ना, तो 10 का उल्टा क्या होगा, 1/10, यह क्या होता है, पावर होता है। लिखे यहाँ पर 1/5, क्या लिखे, 1/5, तो 1/5 का उल्टा क्या होगा, आपका केवल क्या होगा, केवल 5 होगा। वैसे ही क्या होता है, P = 1/f, क्या होता है, P = 1/f, जितना होता है फोकस उसका उल्टा क्या होता है, आपका पावर होता है। चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है, किसमें, अवतल लेंस में। देखिए इसमें देख लिया ना कि इसमें जो है वस्तु किस में होगा, माइनस में। देखिए वस्तु दोनों होगा माइनस में, उत्तल में भी और अवतल में भी होगा।
इसमें फोकस किस में होगा, प्लस में। पावर किस में होगा, प्लस में, क्योंकि पावर जो होता है वो फोकस का उल्टा होता है। यहाँ देखते हैं अवतल लेंस में देखते हैं। देखिए इसमें अगर आप केयर कीजिएगा तो प्रकाश एक बिंदु पर मिल रही है, नहीं मिल रही है। प्रकाश अगर एक बिंदु पर मिल नहीं रही है तो हम ऐसा आभास कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि अगर प्रकाश ऐसे आए तो यहाँ मिल सकती है। देखिए यहाँ समझिएगा क्या बात बता रहे हैं आपको। देखिए अवतल लेंस में प्रकाश एक बिंदु पर मिलती नहीं है तो कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ऐसे मानते हैं हम कि जो प्रकाश है अगर इधर आती, किधर आती, अगर लेफ्ट में आती तो प्रकाश जो है एक बिंदु पर आकर मिल सकती थी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि अवतल लेंस में जो फोकस होता है किसमें होता है, माइनस। चूँकि फोकस का उल्टा क्या होता है, पावर। तो पावर भी किसमें हो जाएगा, आपका माइनस में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम कल्पना किए हैं, इसे हम काल्पनिक भी कह सकते हैं, काल्पनिक लेंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, काल्पनिक लेंस होता है। ये क्या होता है, काल्पनिक लेंस। यह देखिएगा यह जो है वास्तव में आकर मिल रही है, इसलिए इसे कहते हैं वास्तविक लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे कहते हैं वास्तविक लेंस। और एक बात दर्पण में हम बताए थे, अगर हमारा प्रतिबिंब होता है काल्पनिक तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा। तो कैसा हो जाएगा आपका, सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। चलिए यहाँ देखते हैं। अगर हमारा प्रतिबिंब होता है वास्तविक तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, हमेशा होता है उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पर आप देख लिए कि लेंस क्या होता है। लेंस के कितने प्रकार हैं, लेंस के दो प्रकार है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। फिर हम इसमें देख लिए कि क्या होता है फोकस, क्या होता है पावर। देखिए एक सवाल आता है, लेंस की क्षमता का एसआई मतलब क्या होता है, तो उसका होता है डायऑप्टर। सवाल क्या आता है कि लेंस की क्षमता मतलब पावर, लेंस की क्षमता का एसआई मतलब क्या होता है, डायऑप्टर। डायऑप्टर का होता है संकेत, क्या होता है, डी होता है। तो आप जो है लिख सकते हैं कि लेंस की क्षमता का एसआई मतलब होता है डायऑप्टर। क्या होता है, डायऑप्टर होता है। अंतिम में एक और देख लेते हैं। देखिए होता है लेंस फार्मूला, यानी लेंस सूत्र क्या होता है, ये होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। इसे कहते हैं लेंस फार्मूला। इसे आप ध्यान में रखिएगा। इस पर हम लोग अगले वीडियो में जो है न्यूमेरिकल कर सकते हैं। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। एफ का मतलब क्या होता है, फोकस, यू मतलब वस्तु, भी मतलब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमारा कैसा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। इससे अगर आपको नहीं आया होगा तो एक बार दो बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, जय हिंद।